श्रवण कर सकूं। यानी कि मेरे दो कानों में इतनी शक्ति दे दो जितनी कि 10,000 कानों में होती है। इस प्रकार से भगवान ने उनको वरदान दिया। आगे महाराज परीक्षित शुकाचार्य जी से प्रश्न करते हैं, महाराज आपने उत्तानपाद के बारे में तो श्रवण कराया, लेकिन प्रियव्रत के बारे में नहीं बताया कि उनका क्या हुआ। शुकाचार्य जी कहते हैं कि इन्होंने बड़ा भारी तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने विवाह किया, और इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती से हुआ। इनके 10 पुत्र हुए। आग्नेन्द्र के नाभि, इन्होंने अपने बड़े पुत्र आग्नेन्द्र को राजपाट सौंप करके और कहा कि बेटा अब मैं वन के लिए जाता हूं और वन में जाकर के तप करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने बड़े बेटे को राजभार दे करके वन की ओर चले गए, और आगे चलकर आग्नेन्द्र के हुए नाभि के हुए ऋषभ, और यही ऋषभ देव इनकी पुत्री का विवाह हुआ जयंती से। इंद्र की पुत्री से इनका विवाह हुआ और इनके 100 पुत्र हुए। इसके पश्चात सबसे बड़े पुत्र भरत को राजा बनाया, और राजा बना करके यह भी वन में चले गए। इससे पहले हमारे देश का नाम अजनाभ वर्ष हुआ करता था, लेकिन इन भरत के कारण ही हमारे इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। और भरत का विवाह विश्वरूप की पुत्री पांचजनी से हुआ। इनके 5 पुत्र हुए, और इन्होंने अपने 5 पुत्रों में से राज्य को खंड खंड करके बांट दिया। स्वयं नेपाल में गंडकी नदी के किनारे जाकर के वन में तपस्या करने लगे। एक बार की बात, वन में बैठे हुए गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि हिरणी आई, और हिरणी आकर के जल पीने लगी, और तुरंत ही पीछे से एक सिंह आया, और सिंह ने जैसे ही अपनी गर्जना की तो हिरणी एकदम से डर गई, और डरने के कारण उसने छलांग लगा दी। हिरणी गर्भवती थी, जैसे ही छलांग लगाई उसका गर्भ शिशु वहीं गिर गया, और यह पार करके नदी को जाने लगी और पीछे मुड़ करके देखने लगी। भरत जी महाराज की आंखें और हिरणी की आंखें एक दूसरे से जब टकराई तो मानो यह कह रही हो कि हमारे इस बच्चे की रक्षा करना अब आपका ही धर्म है। और ऐसा कह करके हिरणी वहां से चली गई। इन्होंने उस बच्चे को उठा करके अपने पास रख लिया। और अब तो जो भगवान की रोजाना 100 माला करते थे, वह 100 माला 98 हो गई। धीरे धीरे वो और बड़ा हुआ, अब माला धीरे धीरे 50 रह गई। ये और बड़ा हुआ, अब माला धीरे धीरे 20 रह गई। अब भजन था वह कम होने लगा, और इस हिरण के बच्चे के प्रति जो आसक्ति थी वह ज्यादा हो गई। और यही संसार का भी नियम है। न जाने कितने कसमें और कौल खा करके हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, लेकिन यहाँ आकर के मैं रुमोर तोड़ते माया, यही बस कीने जीव निकाया। भूमि गिरतवा ढावर पानी, तुम जीव ही माया लिपटानी। कितना सुंदर स्वच्छ जल आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर आता है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर उसकी बूंदें गिरती हैं
तो जल दूषित हो जाता है। इसी प्रकार जब तक हम माँ के गर्भ में रहते हैं तब तक तो हम बड़े निर्मल होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस नरक से बाहर निकालो। और जैसे ही हम नरक से बाहर आते हैं तो भगवान की माया हमें ग्रसित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कह के आए थे। यानी कि परमात्मा के प्रति हमारी आसक्ति विरक्ति में बदल जाती है और संसार के प्रति हमें इतना प्रेम हो जाता है कि ये मेरी माँ है, भाई है, बहन है, बंधु है, नाते रिश्तेदार हैं, जमीन मकान दुकान इत्यादि न जाने क्या क्या। भरत जी महाराज के साथ भी यही हुआ। इनकी आसक्ति उस मृग बालक के लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई कि धीरे 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 जो 2-4 माला होती थी वह भी इनकी बंद हो गई। सारे दिन उस मृग के बच्चे के साथ ही इनका खेलना होता रहता था। थोड़ी देर के लिए भी यदि वह कहीं चला जाए तो ये घबराने लगते थे। आगे जाकर के क्या हुआ कि वह जो मृग का बालक है, कुछ मृग कहीं से चले आ रहे थे, उन्होंने उसको देखा। आपस में जब इनको देखा तो एक दूसरे को पहचाना और मृग का बालक तो उनके साथ चला गया। अब ये बेचारे उसको ढूंढ रहे हैं उधर उधर, और जब कहीं नहीं मिला तो रेगिस्तान में जाकर के चले गए और रेगिस्तान में ढूंढने लगे। रेगिस्तान में भूख प्यास के कारण इनका प्राणांत हो गया। अंतमति सो गति। अंत में इनकी आसक्ति जो थी मृग के बालक के शरीर में रही तो दूसरा जन्म इनका मृग के रूप में ही हुआ। भगवान के भजन के कारण इनको अपना पिछला जन्म याद है, इसलिए जैसे ही इनका जन्म हुआ तो ये एक ही जगह बैठे हुए हैं, खड़े ही नहीं होते उस जगह से। एक बार जंगल में आग लगी और आग में जितने भी जीव जंतु थे वह तो सारे भाग गए, लेकिन ये वहीं बैठे रहे और वन की आग में इनका भी प्राणांत हो गया। पुनः इनका जन्म हुआ एक ब्राह्मण के यहाँ। ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। पिताजी इनके जो है पांडित कर्म करते हैं, तो पिताजी इनको पढ़ाते हैं, बेटा थोड़ा बहुत पढ़ लो तो तुम भी पांडित्य कर्म इत्यादि करोगे, जिससे कि तुम्हारा भरण पोषण होता रहेगा। लेकिन इनको पता है अपने पूर्व जन्म का कि मैंने किस प्रकार से मृग का जन्म लिया। बोले संसार तो बंधन का कारण है, इसमें मुझे रहना ही नहीं है, इसलिए ये कुछ बोलते ही नहीं है, चुपचाप रहते हैं। इन्होंने बोलना ही छोड़ दिया, बिल्कुल मूक हो गए। पिताजी ने इनका नाम भरत रखा। लेकिन जब ये कुछ बोलते नहीं है, कुछ सुनते नहीं है, पिताजी हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई। और जब पिताजी पढ़ा करके इनको थक गए और जब इनकी समझ में नहीं आया तो पिताजी ने ही स्वयं इनका नाम रख दिया, बोले जड़। तो अब सारा गांव इनको जड़ भरत के नाम से जानने लगा। एक दिन इनके भाइयों ने कहा एक काम करो, वैसे तो तुम किसी काम के हो नहीं, तुम चलो खेतों पर ले गए। इनके हाथ में फावड़ा दे दिया। फावड़ा दे करके इनसे कहते हैं कि ये जो मेड़ है ना, इसको खोद करके थोड़ा ऊंचा कर दो। इतना कह के भाई लोग तो वापस आ गए। आप चले सो मेड़ खोदने के लिए फावड़ा उठाया और एक ही जगह खोदते रहे, एक ही जगह खोदते रहे, कुआं खोद दिया है। भाई लौट कर गया है। भाइयों ने कहा अरे ये क्या किया? तो आप ही तो कह गए थे। बोले अरे तुम किसी काम मतलब के हो ही नहीं। बोले एक काम करो, ये खेत में ना चिड़िया बहुत है, तुम
इन चिड़ियों को भगाया करो। तो इनके हाथ में एक डंडा दे दिया, बोले चिड़ियों को उड़ाओ। इतना कह के भाई चले गए और आप बीच खेत में खड़े हुए हैं डंडा लेकर के, और एक ही चीज कहते हैं, बोले राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। धीरे 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 सारा खेत ही चुना दिया। भाई बंधु इत्यादि सभी नाराज हुए, बोले खाने को तुम्हें 1.5 मन चाहिए, लेकिन काम तुमसे जरा सा भी नहीं होता है, चलो भागो यहां से। भगा दिया है। बेचारे खेत के किनारे बैठे हुए हैं। इधर क्या हुआ, कुछ भीलों के जो राजा थे, डकैतों के जो सरदार थे, उन्होंने काली माता से वरदान मांगा था कि मेरे यदि कोई पुत्र हो जाए तो मैं आपको बलि चढ़ाऊंगा। कालांतर में काली मैया ने प्रसन्न होकर के उस डकैत को पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। उसे भी याद आया कि मैंने भी बलि के लिए कहा था, तो अपने साथियों को भेजा कि जाओ देख करके लाओ कोई मिल जाए। तो डकैत लोग चले ढूंढने के लिए, रास्ते में यही खेत के किनारे बैठे मिल गए। बोले ये सही है, चलो इसको ही ले चलो। तो इनको पकड़ करके ले चले। ये बेचारे बोलते तो है ही नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं। चल दिए, जाकर के काली माता के मंदिर में ले गए, इनको बढ़िया स्नान ध्यान कराया और उसके बाद पूछा कि कुछ खाओगे? बोले हाँ खाएंगे। जो बढ़िया इनको खाने पीने के लिए दिया। और डकैत आपस में हंस रहे, बताओ इसको ये भी डर नहीं है कि अभी हमको मरना है। खाने के लिए दे दिया तो ऐसे खा रहा है जैसे कि अभी रोजाना ऐसे ही खाएगा। बलि के लिए इनको तैयार किया गया। डकैतों का सरदार हाथ में तलवार लेकर के कहता है कि बैठ जाओ और अपना सर नीचे की ओर झुका लो। और जैसे ही इन्होंने बैठ करके सर अपना नीचे की ओर झुकाया, उसने तलवार को ऊपर उठाया, इतने में तो काली माता स्वयं प्रकट हो गई। और प्रकट होकर के तुरंत ही उसके हाथ से तलवार लेकर के और उस डकैत के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि उसका जो नरमुंड है वह अपने धड़ से हो गया। बोलिए काली मैया की। सारे डकैत वहां से इधर उधर भाग गए और काली माता और जड़ भरत जी दोनों लोग उस मुंड से फुटबॉल की तरह आपस में खेल रहे हैं। इस प्रकार से काली मैया ने आकर के इनकी रक्षा की और ये यहां से चल दिए। रास्ते में महाराज रघुगण जो कि कपिल भगवान के आश्रम पर सत्संग के लिए जाते हैं। प्रतिदिन का इनका नियम है कि भगवान कपिल के आश्रम पे जाते हैं और भगवान का सत्संग करते हैं। भगवान के सत्संग के लिए चले जा रहे हैं। 4 कहार इनकी पालकी में लगे हुए हैं। अचानक एक कहार की तबीयत खराब हो गई। रघुगण महाराज कहते हैं क्या हुआ? बोले महाराज एक कहार की तबीयत खराब हो गई है। तो कहते तो क्या हुआ, मैं इस देश का राजा हूं, मेरे तो सभी सेवक हैं, जाओ जो मिल जाए उसको पकड़ के ले आओ। और जब इस प्रकार से कहा तो कहार चले ढूंढने के लिए, तो यही साहब मिल गए इनको रास्ते में, तो इन्हीं को पकड़ के ले जाए। बोले चलो। और इन्होंने भी नहीं पूछा कि कहां ले जा रहे हो। इनका भी वही हाल है कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। तो ये भी साथ चल दिए, साथ में ले गए, ले जाकर के पालकी में इनको लगा लिया। महाराज रघुगण बैठे हुए हैं और ये लोग पालकी लेकर के जा रहे हैं।
तो ये संत हैं, और संत हमेशा विचार करके ही पैर आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी नीचे देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई चींटी या कोई चींटा या कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। तो जैसे ही देखा कि एक चींटी पैर के नीचे आने वाली है तो लंबी छलांग लगा दी, और लंबी छलांग लगाई तो महाराज रघुगढ़ बैठे हुए पालकी में से उनका सर ऊपर बांस से टकराया। तो उन्होंने एक बार में कुछ नहीं कहा कि चलो हो जाता है। दूसरी बार भी यही हुआ, सर जाकर के जैसे ही उनका ऊपर टकराया तो क्रोध आ गया, बोले देख कर चलो, पता नहीं तुम्हें कैसे चला जाता है पालकी को लेकर के। तो सबरे सब कार बेचारे चुपचाप, अब कौन क्या कह दे। तीसरी बार भी वही हुआ, राजा ने बहुत जोर से डांट लगाई। कहार लोग कहते हैं कि महाराज गलती हमारी नहीं है। बोले तो एक ये नया कहार हम जो पकड़ करके लाए हैं ना, सारी गलती उसी की, बार बार भूल जाता है, हम क्या करें। राजा देखता है, देख करके कहता है कितने खा खा के मोटे हो गए हो, तुमको शर्म नहीं आती है। सीधे सीधे चलो नहीं तो मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। जड़ भरत जी बेचारे कुछ नहीं बोले, चलने लगे। आगे जाकर के वही फिर से हो गया। राजा को बहुत क्रोध आया और क्रोध में अनर्गल बातें कहने लगा। खा खा करके मोटे हो गए हो, कोई काम नहीं है और तुम्हें चलना नहीं आता है, लगता है मुझे तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी। अगर अब की बार ऐसा हुआ तो ये मान लो कि तुमको मैं बहुत बड़ा दंड दूंगा। आज जड़ भरत जी से चुप नहीं रहा गया, काफी समय हो गया राजा को अनर्गल बातें करते हुए, तो आज जड़ भरत जी को बोलना पड़ा। और बोलना इसलिए भी पड़ा कि संसार क्या कहेगा कि भगवान कपिल के आश्रम में सत्संग के लिए जाते थे, लेकिन सत्संग का इनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं। तुरंत ही बोल पड़े, अरे राजन क्या कहा आपने, चिकित्सा करनी पड़ेगी। बोले चिकित्सा तो शरीर की करोगे तुम, मेरी थोड़ी ना करोगे, मैं तो शुद्ध विशुद्ध आत्मा हूं। और कह रहे हो खा खा के स्थूल हो गए हो। बोले न तो आत्मा स्थूल होती है न आत्मा पतली होती है, यह तो शरीर है और शरीर का तो नैसर्गिक लक्षण होता है। नाना प्रकार से इनको ज्ञान दिया। बोले तुम भगवान कपिल के आश्रम में जाते हो, तुम्हारे जीवन में इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि महाराज रघुगण भगवान के सत्संग के लिए जाते हैं, क्या प्रभाव है तुम्हारे जीवन में। और जब ऐसे कहा तो महाराज रघुगण को एकदम से ज्ञान प्राप्त हुआ। बोले ओ हो ये तो निश्चित ही कोई संत है। कूद पड़े और कूद करके तुरंत ही नीचे आए। आकर के महाराज जड़ भरत के उन्होंने पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ के कहते हैं कि भगवान हमें क्षमा कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे एक संत का अपराध हो गया। जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना